आज की क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है और इसका यूज कहाँ पर करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देना और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो आज हम बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये प्रमेय एक समकोण त्रिभुज के अंदर यूज होती है। यदि समकोण त्रिभुज के अंदर हमें दो भुजाओं का मान दे रखा है तो हम इस पाइथागोरस प्रमेय से उस तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो ये एक समकोण त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज जिसका ये कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका ये कोण हो गया आपके 90 डिग्री का, और ये शीर्ष ए और इसको बी और इसको नाम दे देते हैं सी। ये एक समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज के अंदर यूज होती है। इस प्रमेय के अनुसार यदि हमें दो भुजाओं का मान दे रखा है तो हम इस पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पाइथागोरस प्रमेय होती है कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, अब ये को समझने जरूरी है कि ये कोण 90 डिग्री का है बी, तो इसके जो सामने वाली भुजा है इसे तो बोलते हैं कर्ण, और या ये ऐसे कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे बोलते हैं कर्ण, और ये जो भुजा है खड़ी भुजा इसको बोलते हैं लंब, और ये जो क्षैतिज भुजा इसे बोलते हैं आधार। ध्यान बस यही रखना है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा उसे तो बोलते हैं कर्ण, और ये लंब हो गई और ये हो गई आधार। या हम ऐसे कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा उसे बोलते हैं कर्ण। तो इसकी ये पाइथागोरस प्रमेय होती है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, बड़ी भुजा जिसको बोलते हैं कर्ण का वर्ग का भुजा, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा, अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग फल बराबर होता है। ये आपके एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जिसे हम कर्ण बोलते हैं का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल के बराबर होता है। तो ये आपके होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, और प्लस के अंदर होता है आधार स्क्वायर। ये आपके पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर, इससे हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। अब हम एक पाइथागोरस प्रमेय पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के अंदर यह है कि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में AB बराबर आपको दे रखा है 3 सेमी। ये जो AB भुजा ये आपको दे रखी है 3 सेमी, और आपको दे रखे है BC बराबर 4 सेमी, ये दे रखा है 4 सेमी, और आपको पूछा है कि AC ज्ञात कीजिए। AC यानी कि ये भुजा आपको ज्ञात करनी है, और इस भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस के अंदर होता है आधार स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। तो कर्ण स्क्वायर भुजा है ये, तो कर्ण स्क्वायर को मैं मान लेता हूं, या फिर इस ऐसी भुजा को मैं मान लेता हूं एक्स। ऐसी आपको भुजा ज्ञात करनी है, इसको मान लेते हैं एक्स। तो यहां पर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी कि ये हो गया आपके लंब, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। यहां पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, फिर प्लस का प्लस 4 का होता है 16, फिर एक्स स्क्वायर 9 और 16 हो गया आपके 25। फिर यहाँ पर ये स्क्वायर है तो बराबर किस साइड आएगा, तो रूट के अंदर आ जाएगा। तो ये x बराबर हो जाएगा √25, और x बराबर √25 का मान होता है 5। तो x का मान आ गया 5 सेमी, और x हमने मानी थी ऐसी भुजा, तो ये ऐसी भुजा आ गई आपके 5 सेमी। इस प्रकार हम किसी समकोण त्रिभुज के अंदर हमें दो भुजा दे रखी है तो हम तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं।